होता है हम आपको बताएंगे। तीसरा अध्याय 5वां वचन में पढ़ते हैं। ये है आज्ञाकारिता। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वो सब मैं करूंगी। मतलब क्या हुआ? एक्चुअली ये जब सास मां को दे दी मूंझा हुआ दाना, वो खाली बोल दी हम बात करेंगे। उसी रात में क्या हुआ? ये बोली थी उस इस्राएल देश में जो रीति रिवाज था उसके अनुसार है। कोई व्यक्ति हमको छुड़ाना है, उसका कुछ कस्टम था। क्या हिंदी में बोलते कस्टम के लिए? रीति रिवाज है ना। कुछ रीति रिवाज था, उसी को करने से जो हमारे दूर के व्यक्ति हैं, ये बात को जानता या समझता नहीं है, इस बात से अनजान है कि वो हमारे लिए कुछ करने का याद दिलाने के लिए कुछ रीति रिवाज हैं। ये रूत के बात बोली थी सास मां, बेटा आज रात फिर अब खलिहान जाना है और कटनी का वो आदमी सोएगा और लोग भी वहां होंगे, आसपास में जरूर होंगे। तुम जा करके क्या करना होगा, जो मैं बोलता हूं वो सब करो। तो समझ ले, हाँ तुमको छोड़ाना, हम लोग संपत्ति को छोड़ाना है, तुमसे शादी कराना है, तुम्हारे की जिंदगी देना है, वो समझ लेगा। तो ये नाओमी तो इजरायली, वहां के रीति रिवाज उसको पता है। लेकिन रूत तो मोआब देश की है, उनके यहाँ का रीति रिवाज कुछ पता नहीं था। लेकिन जो बातें इनके लिए पराये लगता था या इनके लिए सही नहीं लगता था, वो बात की इनका मां सास मां बोली जो उस रीति रिवाज के अनुसार सही है, वही करना भी है। लेकिन ये उससे ये क्यों वो क्यों प्रश्न नहीं की, लेकिन बोली ठीक है सास मां, जो आप बोलेंगे मैं करूं। ये तो आज्ञाकारिता को दर्शाता है। बात जो सास मां बोले ये समझ में नहीं आया या इनके किसी को सही नहीं लग रहा है, बावजूद भी उस बात को मानी, ओबीडियंट आज्ञाकारी बन करके वो गई, रात में उसे मिली और बात समझा दी। उनका रीति रिवाज को पूरा करने के द्वारा वो भी समझ गया। अगला दिन कदम उठाया, इनका जो संपत्ति है छुड़ाया गया है। और साथ ही साथ वो बोल दिया मैं जो जिनके संपत्ति को मैं छुड़ाया उनके विधवा को भी जीवन देना, लेकिन मेरा काम है, मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए मैं करूंगा करके बताया और किया ही है। मतलब क्या है? आज्ञाकारिता, बड़ों के आज्ञाकारी जब बनते हैं उसको जब निभाएंगे, वो हमारे समझ से परे होने के बावजूद भी अगर हम निभाएंगे, बड़े बड़े लोगों को हम क्या कर सकते हैं? हिला सकते हैं। बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए हिला सकते हैं। जो बातें से अनजान उनको भी बातों को समझा सकते हैं, जिसे हमारा ही भलाई होगी। ये जाके सास मां का आज्ञाकारी बनी थी, क्या किनके लिए भलाई निकली? इसी का जीवन बन गया, इसका लाइफ बन गया है। प्रियो, हमारे चर्च की जो बहुरानियां हैं, भले आपकी सास मां जो बातें बताती आपसे करने के लिए वो आप समझ में भी नहीं आए, आप थोड़ा आज्ञाकारी बनिएगा। अपना मां समझ के, सास मां समझ के नहीं, अपनी मां समझ करके उसको पूरा कीजिएगा, आपके जीवन बदल जाएगा। आप जहां काम करते हैं, आपके अधिकारी बोलते हैं ये काम करो, लेकिन ये तो बूढ़ा है, ये समझ में नहीं आता, हम इतना पढ़ के आए हैं, ये कितना बड़ा है, ये नहीं बोलेगा। उनकी बात को आप मानिए, आप समझ नहीं आएगा तो भी ये समझ करके या उसको पूरा कीजिएगा, आप ही का जीवन बन जाएगा, आपका ही प्रमोशन होगा। कहीं प्रमोशन होता है क्या चीज को देखते? सबसे पहले कि ये व्यक्ति, ये लड़का आज्ञाकारी बनता है कि ये लड़की आज्ञाकारी, ये देखते हैं। अगर ओबीडियंस है
उसके बाद दूसरे आपके गुणवत्ता को देखते हैं, कितना पढ़ाई किया है, कितना टैलेंट है, कितना कौशल है। ये सब बात की बात है। लेकिन आज के दिनों में हम ये पीढ़ी के पास आज्ञाकारिता का नहीं देखते हैं। मेरे प्रियो, आप आज्ञाकारी बनिए। जहाँ काम करते हैं अपने अधिकारियों को, भगवानियां अपने सास माँ को, और बच्चे अपने पापा मम्मी को, जूनियर स्टूडेंट अपने सीनियर स्टूडेंट के आज्ञाकारी बनिएगा। आपको मालूम है अब्राहम के आज्ञाकारी नहीं बना था इस्माइल, अपन पहलौटा अधिकार उसको नहीं मिला। ऐसा नहीं बना था, उसको भी नहीं मिला। याकूब का बेटा रूबन नहीं बना था, उसको नहीं मिला। लेकिन ये लोग दूसरे बेटे, अब्राहम को दूसरा बेटा इसहाक का आज्ञाकारी बना, उनको पहलौटा अधिकार मिला। इसहाक का दूसरा बेटा याकूब आज्ञाकारी बना, उसको मिल गया पहलौटा अधिकार। और याकूब का 11वां बेटा या 12वां संतान यूसुफ आज्ञाकारी बना, उसको पहलौटा मिला, अधिकार मिला। आपको मालूम है याकूब से कहा तुम जाओ मामा के यहाँ, वहां शादी करना। ऐसा नहीं सुना ओ पापा मम्मी की यहाँ की लड़की पसंद नहीं है, जबकि तीसरी शादी वहां की लड़की से किया है, जबकि यहाँ को एक भी शादी नहीं किया। वो वहां गया, वहां अपने मामा के यहाँ शादी किया, लौट के आया, उसको मिला था पहलौटा का अधिकार। हमारे याकूब के बेटा रूबन ने गलत काम किया और 11वें बेटा को कहा जाओ बेटा, 17 साल का लड़का था, भाई लोग से मिलकर के आओ, उन लोग अपना मेरे भेड़ को चरा है, जाके उनको खाना खिला के लौट के आओ, अच्छा समाचार ले करके कुछ पूछ करके गया ही है। वहां से उसको क्या कर दिए, किडनैप करा दिए, भैया लोग मिल करके भेज दिए, मिस्र चला गया। लेकिन देखिएगा मिस्र में बात में इनका पापा जब इनसे मिल रहा है, बोल रहा है तुम्हारे 2 बेटा जो है, जिनका मेरे आने से पहले जन्म हुआ मिस्र में, दोनों बेटे मेरे बेटे कहलाएंगे, मेरे नाम उनको ऊपर धराया जाएगा। जैसे मेरा 12 बेटा है, वैसे ये भी मेरा बेटे हो जाएंगे। इन लोग अलग अलग गोत्र के रूप में विकसित होंगे। 11 बेटा 11 गोत्र होगा। बेटा तुम्हारा गोत्र दोनों बेटे में 2 गोत्र में विकसित होगा करके बताए थे। प्रियो, आप अपने जिम्मेवारी का अगर पाना चाहेंगे, निभाने के लिए, तो एक ही काम करना है, मम्मी पापा का, सास ससुर का, अधिकारियों का आज्ञाकारी बन करके बढ़िए, परमेश्वर आपको ऊंचे उठाएंगे।